हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी। बुक का नाम है डीप वर्क। डीप वर्क एक ऐसी बुक है जिसको लिखा गया है कॉल न्यूपोर्ट के द्वारा। कॉल न्यूपोर्ट ने बताया कि रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड। डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड मतलब कि आज की डेट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, उसमें कैसे हम फोकस करके एक डीप वर्क कर सकते हैं, उस बुक समरी में आप सुनेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक और चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी बुक समरीज को। जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना, तब आपकी स्किल्स और बेहतर चली जाती है। इसी के साथ साथ आप अपना काम भी सही समय पर पूरा कर पाते हैं। वहीं जब आप ध्यान भटकने वाला वातावरण में काम करते हैं, तो ना तो काम में बेहतर कर पाते हैं और ना ही अपनी स्किल्स को। तो इस तरह के काम करने की बजाय कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ये परेशानी होती कि आप काम में ध्यान तो देते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो ये बुक समरी बस आपके लिए की गई है। क्योंकि इस किताब में हम आपको जो चीज़ें बताने वाले हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको स्लो वर्क छोड़कर डीप वर्क करना सिखाएगा। आज के समय में डीप वर्क करना बहुत ही रेयर स्किल है, बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए ये बुक समरी स्टूडेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। जब आप इस बुक समरी को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के आजकल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को पफट पुफुट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। पुफुट मीन कठपुतली की तरह। तो बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए लोगों को इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि वह मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती और जो वह अपने आप काम चाहते हैं, यानी कि डीप वर्क। खुद MIT ग्रेजुएट होने के बाद इस बुक के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट ने यह कहते हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा फोकस से हो तो सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। कार्ल न्यूपोर्ट का मानना है कि जब आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ब्रेक लेते हैं, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर पाते हैं, जिससे आपको ये समझ आता है कि आप में कौन सी कमी है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होता है तो आप डीप वर्क की तरफ तेज़ी से बढ़ जाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए भी अच्छा होती है क्योंकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में बढ़ने में मदद करते हैं। नंबर वन, पार्ट वन, द आइडियाज। द चैप्टर वन में डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी वैल्यू हो जाए, तो आपके लिए दो ही ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी। पहला, आपको मुश्किल चीज़ें सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और दूसरा, आप किसी भी काम को क्वालिटी और स्पीड दोनों के साथ खुद काम करने की एबिलिटी खुद में लानी होगी। अगर आप हाई क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको हाई इक्वेशन पर ध्यान देना जो ना। हाई क्वालिटी वर्क इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंडस्ट्री ऑफ फोकस, इंस्टेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब कि जो आपकी ध्यान करने की क्षमता है और जितना भी टाइम लगाते हैं, वही आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस होता है। तो इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में कोई हाई क्वालिटी वर्क पैदा करें, तो आपको यह तो अपना ध्यान ज़्यादा समय उस काम में देना चाहिए, फिर या अपना फोकस बढ़ाना होगा। जो लोग अपने स्कूल में टॉपर होते हैं तो इस बात से पहले ही पता होता है कि वो हाई क्वालिटी वर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं कि वो हाई क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस होता है जब आप उस काम को बिना किसी मल्टीटास्किंग के पूरा करते हैं। लेकिन आज हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें मल्टीटास्किंग हमारा एक डेली रूटीन बन गया है। कई बार तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। सोफ़ी लीराय अपने रिसर्च अटेंशन रेसिड्यूज के कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव करती है कि अटेंशन रेसिड्यूज हमें यह बताती कि जब आप एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने के लिए जाते हैं, तब आपका दिमाग पहले वाले काम के बारे में ही सोचता है। तो साथ ही यह भी कहा गया कि जितना ज़्यादा फोकस आप पहले काम में होगा, उतना ही बेकार आप अपने दूसरे काम को परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो आप एक काम से दूसरे काम को बिना कंप्लीट किए शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर टू, डीप वर्क रेयर होता है। तो टॉम कॉहरेन
ने एक बार नोटिस किया कि ईमेल पढ़ने के लिए उनका करीब 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि जितने एम्प्लॉयज़ ईमेल को रीड करने के लिए अपना समय देते हैं, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो और इस ईमेल को पढ़ने से एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा कमाते हैं। टॉम ने कुछ डाटा इकट्ठा किया, जिससे उन्हें समझ आया कि इतना ज़्यादा देर तक ईमेल पढ़ने के बाद भी सिर्फ 95% का ही कुछ काम करते हैं। 95% का ही कुछ काम करते हैं। आजकल बहुत सी बड़ी कंपनियां द होल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वह अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा वर्क इन्वायरमेंट देती हैं जिससे वह आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकें, लेकिन इस तरह का इन्वायरमेंट लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, उन्हें डीप वर्क करने से भी रोकता है। कोई भी इंसान अपने काम को जब ज़्यादा बेहतर बना सकता है जब उसके पास काम को करने की बेहतर स्किल हो। बिना किसी स्किल के डीप वर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पहले अच्छी स्किल डेवलप करें। यही वजह है कि डीप वर्क रेयर स्किल है। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आसानी से आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। चैप्टर 3 डीप वर्क मीनिंगफुल। ब्लैक स्मिथ रिंग फ्रेयर एक एशियन मेडल्स मेटल वर्किंग पर प्रैक्टिस के एक्सपर्ट हैं। इस खास चीज़ से अपने वर्कशॉप में तैयार करते हैं। तलवार बनाने के लिए करीब 8 घंटे का समय लगता है और हथौड़े से तलवार के खास जगह पर चोट करनी पड़ती ताकि तलवार सही से बने। इस तरह को काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब आप हथौड़े से किसी खास जगह पर चोट कर रहे होते हैं तो उस समय आप चाह कर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर अगर आपका अटेंशन और फोकस होता है तो वह चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही साथ आप डिस्ट्रक्शन फ्री होकर हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब रूल नंबर डी वर्क डीपली द पार्ट 2 द रूल नंबर 1 वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे रूम के बारे में बताता है जहां पर आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां डीप वर्क करने के लिए बनाई गई है। यहाँ 5 कमरों वाला एक बड़ा रूम है जहां आपको आपको पास में कमरे में पहुंचने के लिए 1 2 3 4 रूम से होकर जाना होगा। हालांकि यह एक मशीन है तो आपके नियमों को नहीं तोड़ सकती। जब आप इस मशीन के पहले रूम में जाते हैं तब आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि जो काम आपके लिए वह आपके लिए कितना ज़रूरी है। दूसरे रूम में जब आप जाते हैं तो आपको आपके काम से संबंधित बातें सोचने पर मजबूर किया जाता है, मतलब आपके अंदर आपके काम को लेकर जिज्ञासा पैदा होती है, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है कि आप अपने काम को लेकर सोचना शुरू कर दें। तीसरे रूम में आप कई सारा डेटा और अन्य चीज़ें मिलेंगी जिसका यूज़ आप अपने कामों में पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चौथे रूम में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग से पहले ही आपके काम को लेकर बहुत से सारे आइडियाज़ और थॉट चल रहे होंगे। आपको अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को एक कागज़ पे लिखना है। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जब आप 5वें रूम में पहुंचते हैं तो आपका डीप वर्क करना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह रूम साउंड प्रूफ है। यहाँ किसी को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर आप ध्यान से अपना पूरा काम कर पाएंगे। जब आप 5वीं रूम में पहुंच जाते हैं तो काम करते समय 90 मिनट्स का काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, फिर 90 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आप अपने दिमाग को सही पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यहाँ पहुँचना हमारी करंट सिचुएशन से मीलों दूर है। हम डीप वर्क में काम तो करना चाहते हैं लेकिन आज भी हम अपने ओपन बॉक्स ऑफिस में फंसे हुए हैं जहाँ ढेर सारे ईमेल टेक्स्ट आते रहते हैं, जिसकी वजह से वह चाह कर भी हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर नहीं दे पाते हमारे लिए जो ज़रूरी है। वैसे तो यूडोमोनियम मशीन में एक आप काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसका यूज़ करने पर आप सेम इफ़ेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गुड इंटेंशन से बाहर आना होगा, मतलब ये सोचते रहना कि आप काम कर रहे हैं, इससे आप काम हो ही नहीं जाएगा। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले अपने रूटीन में डीप वर्क का शेड्यूल तैयार करना होगा, फिर उसे पूरा करना होगा। डीप वर्क में आप कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए हम आपको 4 अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिसे आप फॉलो करने से आसानी से डीप वर्क कर पाएंगे। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप के इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। बिल्कुल एक पुजारी, एक मॉन्क की तरह दुनिया में संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाना है।
जहाँ पर अपनी तपस्या करते हैं। तो डीप वर्क करने के लिए यह चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में नहीं जाकर रह सकता। इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। तो बेमोडाल अप्रोच, बाइमोडाल अप्रोच। नंबर 2 बाइमोडाल अप्रोच। यह अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ घंटे के लिए अपने आप को घर से दूर किसी खास जगह पर काम करने के लिए जाना है और वहाँ पर काम करना है। जैसे साइकोलॉजी ऑफ थिंकर कॉल जंग कहते हैं कि सुबह सुबह अपने कमरे में बैठकर लिखते हैं और अपने लिखने के बाद जंगल में जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते हैं। उसके बाद वह पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते हैं। तो इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आप अपना ध्यान अपने काम पर कर सकें। हैरी पॉटर बुक राइटर जेके रेलिंग में हैरी पॉटर ने कुछ इसी किताब के इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखा था। द राइथमिक फिलॉसफी ओपन द चेन मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा। इस स्ट्रैटेजी को आपको हर एक दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है। जब आप उस काम को पूरा कर देते हैं तो आपको कैलेंडर में रेड क्रॉस करना लगाना होता है, जिससे आप रेगुलरली काम करते रहते हैं। जब आप कैलेंडर में क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है, तो इस अप्रोच की मदद से आप रोज़ाना काम करते हैं, तब रोज़ाना डीप वर्क कर पाते हैं। नंबर 4 जर्नलिस्टिक अप्रोच। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं। मान लीजिए कि 12 से 12 साढ़े 12 के बीच फ्री हैं, तो आप एक पत्रकार की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय पूरा ध्यान देकर अपना काम कीजिए। निष्कर्ष, तो दोस्तों यही कॉल न्यूपर्ट की बुक डीप वर्क है। इस बुक समरी से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना और डीप वर्क के साथ अपनी ज़िंदगी के हर काम को करना है, जिससे आप उस काम में परफेक्ट और एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूस करें और ऑन टाइम डिलीवरी दे सके। सो हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर्स हो या कुछ भी पर्सन हो। अगर डीप वर्क करना आता है तो ज़िंदगी में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और ज़िंदगी की हर वो कठिनाई को सामना करके आगे अपनी प्रतिभा जरूर दिखाएगा। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड इंस्पायरिंग फॉर यू। सो यू guys सब्सक्राइब channel and hit the bell icon and get notification of the video. Thank you so much for watching this video. See you soon. Signing off.